मोतीपुर गांव में चंदू नाम का आदमी रहा करता था। वो अपनी पत्नी मीना के साथ खुशी से जीवन बिताया करता था। एक बार जब धान की रोपाई चल रही थी, सभी तैयार होकर खेतों की तरफ जाने लगे। मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम बाद में आ जाना खाना लेके, और भाग्यवान जरा लस्सी भी लेती आना थोड़ा सा। ठीक है, आप जाइए, मैं ले आऊंगी। चंदू खेत में पहुंचता है। थोड़ी देर काम करता है, तभी खेतों की मेड़ों पर दो आदमी चल रहे होते हैं, जमींदार करोड़ीमल और उनका मुंशी बाबूलाल। साहब, यह है चंदू, सुना है इसकी फसल बहुत अच्छी निकलती है। इस बार 8 बोरी चावल के लिए इसे बोल देते हैं। करीब है, 2 पैसा कमा लेगा तो दुआ ही देगा। ठीक है बाबूलाल, जाके इसे बता दो। जी मालिक। अरे ओ चंदू, सुन तो। क्या बात है बाबूलाल भाई? जमींदार साहब तुझसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों? अरे वो तेरी फसल खरीदना चाहते हैं, जा जल्दी जा। जी जमींदार साहब। आओ चंदू आओ, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार के दाम से अच्छा दाम दे दूंगा। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है साहब। तो फिर ठीक है, जिस दिन फसल ठीक से तैयार हो जाएगी हमें बता देना, हम आदमियों को भिजवा देंगे। तुम्हारी फसल काटने में वो सब तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे घर पर पैसे भिजवा देंगे। उसके बाद जमींदार चला जाता है। चंदू फिर से खेत में वापस आकर काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद मीना वहाँ आ जाती है। सुनिए जी, आ जाइए, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, और हाँ, साथ में लस्सी भी लाई हूँ। आता हूँ। इसके बाद चंदू मीना के पास पहुँच जाता है। मीना, जमींदार जी आए थे, जानती हो उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो हमारी इस बार की फसल खरीदना चाहते हैं और बाजार से अच्छे दाम भी देंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये सब माता रानी की कृपा से हुआ है। मैं कहती थी ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माता रानी करे ऐसा ही हो। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। इसके बाद चंदू सो जाता है। चंदू शाम को उठा और घर के आंगन में लगी क्यारी से सब्जियां निकाली। मैं ये सब्जी बेच के आता हूँ, ठीक है? सुनिए, आप समय से आ जाइएगा, रात होने से पहले। ठीक है। उसके बाद मंडी में सब्जियां बेचकर चंदू घर पहुंचा। कई महीने बीत गए। चंदू के खेतों में सोने की तरह चमकने वाली फसल तैयार हो गई। मीना, मैं खेत में जा रहा हूँ, जमींदार के आदमी पहुँचते ही होंगे। ठीक है। चंदू खेत में गया। चल चंदू, तैयार हो जा, बहुत काम करना बाकी है आज। जमींदार के आदमी वहां पहुंच गए। चलिए सब काम पर लग जाते हैं। सेठ ने कहा है जल्दी से सारा काम निपटा कर फसल चंदू के घर पहुंचा देना। सबने मिलकर फसल काटी और 8 बोरियां तैयार कर दी। तभी वहां मीना आई। ये क्या, इतनी जल्दी काम भी हो गया? मीना, इसीलिए तो कहते हैं कि एकता में बल है। जो काम मैं अकेला 2 दिन में करता, वो हम 4 लोगों ने मिलकर कुछ ही टाइम में कर दिया। इसके बाद सबने मिलकर बोरियां चंदू के घर तक पहुंचा दी। हम सब कल आके ये बोरियां सेठ के घर ले जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। चलो, आज का काम भी खत्म हुआ, बस अब कल का इंतजार है। उसने सारी बोरियां घर में रख दी। तभी आधी रात को चंदू के घर के बाहर कुछ चोर बात करते हुए। सुनो सबके सब, ध्यान से घुसना। अगर हम खाली हाथ लौटे तो सरदार हमें छोड़ेंगे नहीं। सब धीरे धीरे चंदू के घर से सारी बोरियां चुरा कर ले गए। अगली सुबह चंदू की बीवी, सुनिए जी, उठिए ना, देखिए क्या हो गया। क्या हो गया? चंदू उठिए, उठिए ना। क्या बात है भाग्यवान, ऐसा क्या हो गया जो तुमने सारा घर सर पर उठा लिया है? गोदाम से सारी बोरियां चोरी हो गई हैं। क्या चोरी? कहाँ पे? गोदाम में आइए और खुद ही देख लीजिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? जमींदार जी के आदमी कभी भी आ सकते हैं। माता रानी, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही क्यों? चंदू घर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। चंदू की आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी वहां जमींदार के आदमी आ गए।
अरे भाई चंदू, बोरियां तैयार है ना? नहीं भाई, कल रात को ही किसी ने अनाज की बोरियां चोरी कर ली हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई? जमींदार जी कहीं गुस्सा ना हो जाए। तुम तो उनका गुस्सा जानते हो ना। चलो उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी। चलो अब। चंदू बाबूलाल के साथ जमींदार के घर गया। क्या चंदू, तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो? जमींदार जी, कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई। सुबह देखा तो गोदाम से सारी बोरियां गायब हो चुकी थी। कहीं तुमने किसी और को तो बेहतर दाम के चक्कर में नहीं बेच दी? नहीं जमींदार जी, मैं सच कह रहा हूँ। सेठ जी, एक ही गांव में रहना है हम सब ने। भला झूठ बोल के कितने दिन बच पाऊंगा? ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को दिया है, तब देखना कि मैं क्या करता हूँ। कुछ दिन तक चंदू और मीना दोनों उदास थे। चंदू सब्जियों को बाजार में बेचता और जो भी कमाता उसे बहुत ध्यान से खर्च करता। चंदू खाना खाने बैठा। सुनिए ना, कितने दिन हो गए हमें इस तरह सब्जियां बेचते हुए, लेकिन हमारा घर मुश्किल से चल पा रहा है। घर के भी हालात ठीक नहीं है। हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियां बेचकर नहीं हो सकता। पहले तो अनाज बेचकर हम अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, जिसमें साल भर थोड़ा थोड़ा करके घर चल जाता था। लेकिन अब तो हमें अगली फसल के पक जाने तक इंतजार करना होगा। आप बताइए ना, ऐसे कैसे घर चलेगा? मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। चंदू अपने घर गया और सोचने लगा कि अब इस चोर को कैसे रोके। इस बार चंदू ने बहुत सारे मटकों को एक जगह पर रखा और चला गया। अचानक आधी रात को आवाज आई। सारे के सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। अब जैसे ही चंदू उस कमरे में गया जहाँ पर अचार रखा हुआ था, तो वहाँ देखा सारे के सारे चोर जमीन में लेटकर चिल्ला रहे थे और अपनी आंखें मल रहे थे। ये क्या कर दिया? कोई बचाओ हमें। पानी पानी दो हमें कोई। अरे हमारी आंखें जल रही हैं। अब आया ना मजा? मेरे घर में जैसे तुम्हें आदत ही पड़ गई है चोरी करने की। क्या मजा आता है तुम्हें ये करके? है इतना दिमाग चोरी में लगाते हो, कुछ और कर लेते ना, अभी तो चैन से अपनी जिंदगी बिता रहे होते। पर नहीं, तुम्हें तो चोरी ही करनी है। लो करो अब चलो बताओ, क्यों कर रहे थे चोरी? ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। हमें सब करने के लिए बाबूलाल ने कहा था। क्या बाबूलाल? भला उसे क्या जरूरत पड़ गई? ये तो मुझे नहीं पता। आप हमें माफ कर दीजिए। अब पुलिस को मत बुलाना बस। ठीक है, नहीं बुलाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। अगर गांव में तुमने दोबारा कभी चोरी की तो मैं बाबूलाल की मदद लेकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी चंदू भाई, हमें माफ कर दो। इसके बाद चोर चले गए। अगले दिन चंदू जमींदार साहब के घर गया। उसने जमींदार साहब को सारी बातें बता दी। जमींदार साहब, ये बाबूलाल ही है जिसने आज तक हमारे घर में चोरियां करवाई हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि सारी चोरियां बाबूलाल ने ही कराई हैं? क्योंकि कल मैंने खाली मटके गोदाम में रखवाए थे और दरवाजे के ऊपर मिर्च की थाली रखवा दी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके ऊपर लाल मिर्च गिर गई और उन सबकी आंखों में जलन होने लगी और वो चिल्लाकर पानी मांगने लगे। बस मुझे पता चल गया। मैं उनके पास गया तो उन्होंने तोते की तरह सब उगल दिया। इस बाबूलाल को पकड़ लो और पुलिस को फोन करो। तभी सेठ के आदमी बाबूलाल को पकड़ कर लाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब, कुछ कीजिए। भला मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम पे हूँ, कुछ रहम करिए। मुझसे क्या माफी मांग रहे हो? गलत तो तुमने चंदू के साथ किया है, उससे माफी मांगो जाओ। मुझे माफ कर दो चंदू, मैं आज के बाद कभी ये सब नहीं करूंगा। लालच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन तुम्हें छोड़ देना मेरे बस में नहीं। आज तुम्हें छोड़ दूंगा तो कल कोई और चोरी कर लेगा। उनके पास एक सबक जाना चाहिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखो। तभी दो पुलिस वाले आकर बाबूलाल को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। इसके बाद चंदू अपने घर लौट गया और इसके बाद से चंदू के घर में कभी कोई चोरी नहीं हुई और चंदू का काम बहुत अच्छे से चलने लगा।